उनका दूध सुखाकर पाउडर बनाया जाता है और वो अंग्रेजों के बच्चे पीते हैं। देखो किसके बच्चे पीते हैं? जो उनसे नफरत करते हैं। कहाँ गई नफरत अब बताओ? क्योंकि माताएं वे दूध पिलाती नहीं है और वे इसलिए मम्मी है 5000 वर्ष पुरानी मरी हुई थी, अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाकर पालती। जैसा यहाँ के आदमी का दिल धड़कता है वैसा वहाँ के आदमी का अपने बच्चों के लिए दिल है। ये सनातन रीति है। एक बार कसम खाई थी कि चाहे इस गद्दी पे कोई भी बैठ के अधर्मी हो जाए चाहे धर्मी रहे, मैं प्राण प्रतिष्ठा से प्राणपन से इस गद्दी की रक्षा करूंगा। और रक्षा की मरते दम तक। हाँ जी, 6 महीने बाद तो शरीर छोड़ा था। उत्तरायण दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण जब आ गया तभी शरीर छोड़ा था, है ना दादाजी? दादाजी का नाम तो जानते हो ना? हाँ, भीष्म पितामह की पत्नी का नाम बताइए। जाओ 1 लाख रुपए का इनाम अभी क्या भी दूंगा। तो मेरे पास भी 1 लाख रुपए नहीं है ना है जी। तो भाई डैडी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे मृत हैं। यहाँ का जो पिता है वो पिता इसलिए कहलाता है और बापू इसलिए कहलाता है। वो नोट पर छपता है, वहां भी डैडी नहीं लिखा जाता, वहां भी बापू ही लिखा जाता है। इसलिए किस लिए पता है? किस लिए? इसलिए क्योंकि यहाँ का पिता अपनी संपत्ति तो देता है, अपने पिता की भी देता है इकट्ठी करके, अपने दादा की भी देता है, अपने परदादा की संपत्ति भी इकट्ठी करके अपने बच्चों को देता है। वहाँ का नहीं देता। वहाँ का कहता है खड़ा हो कमा और तेरा अपना अलग बैठ, हमारा अपना घर। अरे वे पति पत्नी जो अपना अपना खर्चा करके रोटी खाते हैं, ठीक है? तुम उन अंग्रेजों की क्या होड़ करते हो? क्या होड़ करते हो तुम अंग्रेजों की? वे अंग्रेज जो सवेरे कुत्ते को घुमाने में वे पोटी ना करते जब तक उनकी पूंछ पे उनका ध्यान लगा रहता है। तुम क्या होड़ करते हो उनकी? ठीक है, उनकी तो कोई होड़ ही नहीं। और सब यहाँ का चुराया गया है, सब यहाँ का। वेद पढ़ो तो पता चलेगा वायुयान थे। वेद पढ़ोगे तो पता चलेगा जल से विद्युत बनती है, वायु से विद्युत बनती है। और वेद पढ़ो तो पता चलेगा कि राजा विद्युत बनावे और अपनी प्रजाओं के घर में जगमग करे। ठीक है, तो पता चलेगा। तुमने पढ़े ही नहीं वेद कभी। तो वेदों को पढ़ो, अपनी संस्कृति को जानो। जिन 90% ग्रंथों में भूत प्रेत पितृदोष का जिक्र आता है वे उन ऋषियों ने लिखे हैं जो हमारा प्राण है। वे किसी झूठे ने नहीं लिखे हैं, वे किसी सच्चरित्र ने लिखे हैं, चरित्रहीन ने नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान के मुख से लिखे हुए ग्रंथ हैं। भगवान शंकर स्वयं तंत्र ग्रंथों के जो है ज्ञाता हैं और वो तंत्र ग्रंथों को, तंत्र को पूरे को माता के कहने पे सर्वत्र संसार को देते हैं। और वह भूत प्रेत का पितृदोष का जिक्र आता है। और आज के मूर्ख जो आज के होशियार हो गए अंग्रेजों को जान के, जिन्होंने केवल 40 साल की पढ़ाई की, उससे पहले क्या हुआ था, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा वेद है और कौन सा वेद है, उनको पता ही नहीं कौन सा शास्त्र है। वे ये कहते हैं ये सब ढोंग ढकोसला विश्वास है। इसलिए हमारी जनता दुख पा रही है, केवल भारत की जनता, भारतीय जनमानस। हर मंदिर हर घर भरा पड़ा है बीमारों से और वो कभी ठीक होने पे डॉक्टरों से आते नहीं है। केवल यहाँ का पैसा अंग्रेजी दवाइयाँ ले जाती है और लेके जाती रहती है। तो इसलिए एक अगर अपनाना ही है तो आयुर्वेद अपना लो। पहली बात तो अपने मन को इतना स्वस्थ बनाओ, क्योंकि मन आधियाँ भी खा जाता है, व्याधियाँ भी खा जाता है। मन से आधी होती है और व्याधि शरीर में होती है, लेकिन अगर मन स्वस्थ है, आपका मन उच्च अवस्था में है, तो सारी व्याधियों को खा जाएगा, आपके शरीर में रोग ही नहीं रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ। जो है सभ्यता की परख करो और अपने सभ्य बनो और अपनी संस्कृति को जानो और अपने पुरातन इतिहास को जानो, तभी सनातनी बन पाओगे। ऐसे सनातनी सनातनी कहने से सनातनी नहीं बनते। जब ऋषियों की एक परंपरा तुम्हारे पास नहीं है, रोजाना यज्ञ करना, सदा सत्य वचन बोलना, सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर की प्राप्ति का एक बड़ा कारण है। तो बड़ा कारण बनो, ईश्वर की प्राप्ति करो, सदा सत्य बोलो और यज्ञ करो और सारे दोषों को धकेल दो, अपने से परे दूर फेंक दो, दूर कहीं। ठीक है, तब सनातनी बनोगे। ऐसे सनातनी बन ही नहीं सकते। जय शनिदेव।